ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट बता दिया था। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटा देगा। हमें सीमेंट पाउडर का कम जरूरत पड़ता है, हम एस पाउडर से भी उसको एक तरीके से ना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं सीमेंट को, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घट जाता है। ये 3 फायदा हुआ। अगला क्या है, ट्रीटिंग एसिडिक सॉइल। अब देखो ये जो 3 था ना, कुछ वो स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है ना। ये 3 है कि हमारा जो एसिडिक सॉइल है ना, अगर वो हो जाए तब क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल, मतलब उसके अंदर अगर सीमेंट के अंदर चाहे मिट्टी के अंदर एसिडिक आ जाए, एसिडिक नेचर आ जाए, तो एस उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, ये सीमेंट का था पर्पस, ये सॉइल का आ रहा है। सॉइल मतलब सीमेंट नहीं है, समझ गया। फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल का, क्योंकि रिड्यूस सॉइल इरोजन, जो सॉइल का मिटने का चीज़ मिटता है सॉइल, उसको भी घटा देता है एक तरीके से। और क्या है अगला, सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट। अगर हमें लाइट वेट कंक्रीट बनाना हो, हल्का कंक्रीट बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे। जैसे तुमने देखा होगा वो जो सीमेंट 2 टाइप का ईटा होता है, एक लाल ईटा होता है और एक मिट्टी का ईटा होता है, याद है। मिट्टी का ग्रे कलर का ईटा देखा है? नहीं देखा। अबे वो सीमेंट का रहता है। अबे नहीं रे, मिट्टी का ईटा होता है। अच्छा, वो मिट्टी, ये क्या लिखा है? सीमेंट का ईटा बहुत भारी होता है। ये क्या लिखा है? सेलुलर लाइट वेट, लाल ईटा होता है, मिट्टी का नहीं होता। सेलुलर लाइट अबे वेट ला- कंक्रीट, सेलुलर लाइट वेट। प्योर मिट्टी से बनता है वो जो। ठीक है ना, समझ गया। चल आगे लाल ईटा बता। बहुत वीडियो बन रहा है ना? उसको हीट नहीं किया जाता होगा। डेंसिटी रिडक्शन, इसका क्या करता है, सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट में उसका डेंसिटी घटा देता है। मान लो अगर बहुत सारे तो सीमेंट का पत्थर बना लेगा, इतना बहुत भारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तू वहीं पे एस डाल देगा तो क्या हो जाएगा, उसका वो बहुत हल्का हो जाएगा, तेरा सेम साइज का, सेम स्ट्रॉन्ग रहेगा लेकिन हल्का हो जाएगा, ठीक है। ओके। इनहेंस इंसुलेशन, अब इंसुलेशन बढ़ जाता है, एस मिलाने से हीट जो है पास नहीं होता है सही से, ठीक है ना। इंसुलेशन बढ़ जाता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, और उसका स्ट्रेंथ भी हाई हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, सिंटर्ड लाइट वेट एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है मिलना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिड्यूस स्ट्रक्चरल वेट। स्ट्रक्चर कुछ बनाया है, जो घर बनाया है, तो उसका ओवरऑल वेट कम हो जाएगा। इम्प्रूव इंसुलेशन, सेम चीज़ यही है, चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर तू मान ले तूने ये कंक्रीट बनाया, सिर्फ कोई एक हल्का सा दीवार बनाना है, चाहे मतलब एक पिलर बनाना है, चाहे ईटा बनाना है, उसका काम ये क्या है। अगर तू पूरा सब कुछ मिला के, मतलब मान ले एक पिलर बनाया, तो एक ईटा बनाया, सब कुछ मिला कर एक घर बना दिया, ठीक है ना। वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, सेंटर्ड लाइट वेट एग्रीगेट, मतलब सारे लाइट वेट चीज़ को एग्रीगेट कर दिया तो, ठीक है ना। तो उसका ओवरऑल क्या होगा, वेट कम निकलेगा। इम्प्रूव इंसुलेशन, पूरे घर का इंसुलेशन क्या होगा, अच्छा रहेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिडक्शन, जो इन्वायरमेंटल के कारण इम्पैक्ट होगा उस पर, तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। इस पॉइंट्स के बारे में बुक में लिखा हुआ है अच्छे से, तुम लोग देखोगे ना, पीपीटी में। बुक देखेंगे हम लोग। पीपीटी में ठीक। ये तो याद करना चाहिए, तो याद भी रहेगा नॉर्मली। रिसेंट एडवांस इन एस हैंडलिंग, अब ये एस हैंडलिंग में अभी नया चीज़ क्या एडवांस आया है। पहला, ड्राई एस हैंडलिंग सिस्टम, रिसेंट डेवलपमेंट फोकस ऑन ड्राई एस हैंडलिंग सिस्टम। ओके, अब क्या हो रहा है, हम वेट एस जो होता है, वो जो लिक्विड टाइप का एस होता है, उसको तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन पाउडर एस होता है, बहुत पाउडर होता है जो उड़ता रहता है, उसको हैंडल करने में दिक्कत होता है। तो उसके रिलेटेड डेवलपमेंट की जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, एडवांस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, समझ गया। ESP है। ESP का काम क्या होता है कि एस पार्टिकल को रख लेना और प्योर एयर को बाहर निकालना। तो अगर एयर जो बाहर निकल रहा है वो गंदा ना निकले, उसके ऊपर भी और डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसके अंदर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन को भी लाया जा रहा है, ठीक है ना। और ऑनगोइंग रिसर्च एक्सप्लोर इनोवेशन वेज टू रिसाइकिल एंड, अच्छा जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का मतलब क्या, और ज़्यादा रिसर्च इस पे किया जा रहा है, जिससे क्या कर सके हम लोग, इस जो एस है ना उसको रीयूज कर सके। जो एस हमारा काम का नहीं है उसको वापस यूज करना हो, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस पे, एनिमल इम्पैक्ट, इस एस के कारण इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट होता है, एयर क्वालिटी क्या होता है, ख़राब होता है। वाटर कंटामिनेशन बढ़ जाता है, वाटर में कचरा बढ़ जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन, एस जो एस कचरा होता है, पॉल्यूटेंट एस निकलता है, उसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी क्या हो जाता है, एक तरीके से घट जाता है। एनिमल इम्पैक्ट, एक्वाटिक लाइफ खराब होती है। टेरेस्ट्रियल वाइल्ड लाइफ भी क्या होता है, खराब होता है, खत्म हो गया। ऐसे तो रट्टा मारने वाली चीज़ था।